आदाब, नमस्कार। मैं हूं इब्राहिम शेख। डिजिटल भिवंडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मोती उद्योग है, अन्य और भी बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और ज़्यादा ग्रोथ हो, इसलिए सरकार ने निजीकरण किया। 24 घंटा पावर मिलेगी और सस्ती बिजली मिलेगी। बट गवर्नमेंट के लाखों रुपया देने के बावजूद गवर्नमेंट ने पैसे भी देना बना। अनफॉर्चुनेटली 16 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी 24 घंटा पावर भिवंडी में नहीं, जबकि देश की सरकार ने 2020 में राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 ये बनाया इसलिए कि 24 घंटा खादी कंपनी ने पावर देना अनिवार्य है। लेकिन अगर नहीं देती है, 4 घंटा जाती है, 6 घंटा जाती है, तो उसका मुआवजा बिजली वितरण कंपनी ने करना है। देश ने कानून बनाया, लेकिन यहाँ पर MSEDCL का कोई नोडल ऑफिस नहीं। ग्राहक को तकरार करना है तो करेगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम टोरेंट के खिलाफ जो भी बातमी है हमारे दिल में, हम इनके पास जाके बोलूं एक आंदोलनकारी के हिसाब से टोरेंट टू भाग जा, इसका कोई अर्थ ही नहीं। तो टोरेंट की जो गलत नीति है हमें सरकार के सामने रखना है। तो सबसे बड़ा विषय तो बहुत है, मोटा 2 विषय आपको बता देता हूँ। एक तो हम ये चाहते हैं कि जब निजीकरण हो ही गया है तो कोई अन्य कंपनी को भी मौका दे मुंबई की तरह। 2-3 अगर प्राइवेट कंपनी आ जाती है जो खुद बिजली बनाती है वो कंपनी हमारे लिए अच्छी होगी। जो कंपनी दूसरे से पावर खरीद रही है, जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पावर बनाने का, गुजरात में वो कंपनी पावर बनाती है, गुजरात में 6 रुपये में देती है, भिवंडी में 16 रुपये देती है, तो ये कंपनी का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। एक शहर के नागरिक होने के नाते हम सभी का ये जो है हमको राइट्स जो दिया है गवर्नमेंट ने, उसके माध्यम से आज ये प्रोटेस्ट हुआ है। और टोरेंट हटाओ, टोरेंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समिति के माध्यम से हम सभी डेलीगेट्स आपके पास आए। हमारे अनुरोध है कि हमारे जो लिखित ज्ञापन में जो भी हमारी कल्पना है वो आप जो है सरकार तक रखें। आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और जो अन्य विभाग हैं जिनके माध्यम से प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो हो जाए, ताकि हमारे शहर में जितने भी नागरिक हैं, साथ ही आप भी सबको इंसाफ मिल सके। आपका निवेदन कलेक्टर साहब। पहले तो हम लोग प्रांत साहब से नाराजगी व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा ये आंदोलन करीबन 1 महीना पहले से था और 1 महीना पहले से हम लोग बोले थे कि हम लोग प्रांत साहब को निवेदन देंगे। फिर भी प्रांत साहब आज नहीं है। ये ठीक है, उनका जो भी तारीख जो भी उनका है, आप साहब हमारी बात सुनिए, जो भी उनका है वो शासन ने वो वहाँ पे मीटिंग बुलाया, क्या बुलाया, तो उन्होंने भिवंडी के वो आम प्रशासक अधिकारी है और भिवंडी के जनता की भावनाएं सुनना उनका काम है। और आपने देखा होगा 14 तारीख को भी कितना जोर से इस भिवंडी में टोरेंट के खिलाफ पूरी आम जनता इकट्ठा हुई है। और आज भी देखिए हजारों की संख्या में आज टोरेंट के खिलाफ लोग आए हैं। इसका मतलब सही में लोग त्रस्त है। इसका कोई नेता नहीं है, ना कुछ है, एक समिति है, एक छोटी सी, आपका भी बिल ज्यादा आता होगा देखिए। इसलिए हमारी यही मांग है कि ये टोरेंट हमको नहीं चाहिए। कि सरकार तय करे किसको लाना है, क्या करना है, वो तय करे। ये टोरेंट हमको नहीं चाहिए। यही हमारा जो निवेदन है आप सरकार तक पहुंचाए। आपसे हमारा निवेदन है, हमारा सबसे निवेदन सरकार तक पहुंचाइए, हमारी भावना पहुंचाइए कि ये भी उसमें आप नोट कीजिए कि ये शुरुआत है। ये आंदोलन की आज की हमारी शुरुआत है। जब तक ये टोरेंट भागेगी नहीं तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। शायद हमें कलेक्टर ऑफिस जाना पड़े, मंत्रालय जाना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आंदोलन लगातार चलने वाला है। यही भावना हमारी सरकार तक आप पहुंचाइए। वाला भिवंडी यहाँ पावर लूम की मेहनत है। पावर लूम की सब यूपी बिहार के सब तमाम लोग यहाँ पे आके यहाँ से रोजगार हासिल करते हैं। लेकिन जब से 2007 के बाद जब से टोरेंट पावर आई है, जब बिल ज्यादा की वजह से आज 50% से ज्यादा पावर लूम यहाँ बंद हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी एक FIR नहीं हुआ, लेकिन जब से ये टोरेंट चोर पावर कंपनी आई है, लोगों पे विजिलेंस केस करके लोगों को जेल तक पहुँचा दिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाए। सर, मैं पूरे भिवंडी शहर का ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ और हमारे रिक्शे वालों के धंधे की पोजीशन बहुत खराब है। किसी तरीके से वो बैंक का हफ्ता नहीं भर पाते हैं और ये टोरंटो का बिल इतना आता है जिसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है ये टोरंटो को हटा के कोई ऐसा जो सस्ता दे, हमारे गरीब लोगों की सहायता हो। इससे मेरी आपसे विनती है कि आप ऊपर। भिवंडी में 4.5 लाख पावरलूम मजदूर थे। ये टोरेंट के वजह से यहाँ की पावरलूम इंडस्ट्री लगभग खत्म, थोड़ी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। आज 3.5 लाख। हाँ, ठीक। थैंक यू सर।
साथ है और इस मोर्चे का विषय क्या है, आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए 2006-7 में राज्य सरकार ने भिवंडी शहर में टोरेंट निजी कंपनी को बिजली वितरण की जिम्मेदारी दी थी। मकसद ये था कि भिवंडी में जो पावर इंडस्ट्री है और मोती उद्योग है इसको ग्रोथ मिले और शहर के नागरिकों को 24 घंटा पावर सस्ती बिजली मिले। लेकिन 16 साल के संघर्ष के बाद आज भी भिवंडी शहर के 80% स्लम एरिया में 24 घंटा पावर नहीं है, कई कई दिन पावर नहीं आती। तो एक तो टोरेंट पावर कंपनी गवर्नमेंट की नीतियों का उल्लंघन कर रही है, दूसरी पावर जो है बहुत ज़्यादा बिजली ज़्यादा आती है, उसकी बहुत ज़्यादा उसका मीटर फास्ट चलता है, उसकी तरफ से कंज्यूमर कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां जनता का निवारण हो सके। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से MSEDCL की तरफ से कोई नोडल ऑफिसर नहीं है। सपोज मुझे अगर कोई शिकायत है टोरेंट के खिलाफ में तो मुझे भिवंडी में निवारण का कोई केंद्र नजर नहीं आता। तो इसीलिए आज पूरे भिवंडी शहर के सभी नागरिकों ने किसी नेता का साथ न देते हुए समन्वय रूप में सभी जात, सभी धर्म, सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, नेता आज एक जन आंदोलन की शक्ल में रोड पर आ गए और फायदा ये हुआ कि हमारे शहर के जो भी नेता है आज असेंबली में बात करते हुए दिखे। ये बहुत बड़ी बात है, जनता की जीत है। लेकिन ये मसले का हल खत्म नहीं हुआ। आज माननीय प्रांत कार्यालय प्रांत अधिकारी के माध्यम से हमने सरकार से जो गुहार लगाई है उसके प्रमुख 2-3 मुद्दे आपके माध्यम से मैं जनता के सामने रखना चाहूंगा कि हम ये चाहते हैं कि टोरेंट जो खाजगी कंपनी 24 घंटा पावर वितरण और सस्ती दर के लिए जो दी गई थी वो फेल हो चुकी है, इसलिए कोई अन्य प्राइवेट कंपनी को भिवंडी शहर में 2-3 कंपनी को मौका देना चाहिए ताकि सस्ती बिजली और 24 घंटा पावर सेवा मिल सके। दूसरी, भिवंडी शहर में MSEDCL केवल MERC का कोई ना कोई नोडल ऑफिसर बनना, नोडल ऑफिस खुलना चाहिए ताकि जनता की जो छोटी मोटी समस्या है वो हल होने के लिए यहीं पे सरकार का एक केंद्र होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन आज जो हुआ है ये खत्म नहीं हुआ है। जब तक टोरेंट यहाँ से जाता नहीं है, भिवंडी शहर की जनता के कंज्यूमर का निवारण होता नहीं है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार को, राज्य सरकार को बताना चाहूँगा। मानी जी, एक सवाल ये है कि आपने कहा नेता असेंबली में आवाज उठाते नजर आए, लेकिन आज पब्लिक इस तरह से रोड पर आई, कोई नेता इस पब्लिक का समर्थन करते रोड पर दिखाई दिए? देखिए, जब देश की आज़ादी लड़ी गई बहुत से नेता कोशिश किए, शुरुआत किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जब जनता रोड पे आई तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। अब जनता रोड पे आ गई है तो नेता भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे और टोरेंट को भागना पड़ेगा। जनता के ऊपर है। जनता जब रोड पे आती है अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जन संघर्ष करने के लिए, एक जन आंदोलन जो रोड पे निकला है, ये बार बार जब निकलेगा तो मुझे ऐसा यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो जनता की सुनेगी और भिवंडी शहर में 3 अन्य कंपनी को मौका देगी। 2006-7 पासून जेव्हापासून हे टोरेंट पॉवर कंपनी या भिवंडीमध्ये या सरकारने आणलेली आहे, तेव्हापासून पहिल्यांदा तो लोकांना वाटलं चांगली सुविधा देते, परंतु त्यानंतर 1 वर्षातच लोकांचा भ्रमनिरास झाला आणि तेव्हापासून अनेक आंदोलनं या टोरेंटच्या विरोधात झाली। परंतु ही प्रत्येक आंदोलनं नेत्यांना विश्वासात घेऊन या टोरेंट पॉवरने चिरडून टाकली। आता भिवंडीमध्ये एक सामान्य माणसाचं एक आंदोलन उभं राहिलंय। ते आंदोलनाची आज आम्ही पहिल्यांदा निवेदन देण्यासाठी या प्रांत साहेबांना आलोय। आमची एवढीच मागणी आहे की हे टोरेंट पॉवर जी कंपनी आहे ती भिवंडीत नाही पाहिजे, कारण वीज, पाणी, बिजली, अन्न, वस्त्र, निवारा या ज्या सामाजिक गरजा आहेत त्या गरजा शासनाने नो प्रॉफिट नो लॉसवर चालवल्या पाहिजेत आणि त्यामध्ये वीज ही प्रमुख गरज आहे आणि ती प्रमुख गरज शासनाने नियमित नागरिकांना परवडेल अशा किमतीत त्यांनी पुरवली पाहिजे। ती जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी टोरेंट पॉवर पूर्ण करू शकत नाही। त्यामुळे सरकारने त्याची जबाबदारी घेऊन आणि हे टोरेंटला इथून पळवून आणि दुसरी व्यवस्था इथं चालू केली पाहिजे म्हणून आम्ही आज निवेदन दिलं आणि आज प्रांत साहेबांना सांगितलं आमच्या ज्या भावना आहेत, या आंदोलन करेल लोकांच्या भावना आहेत त्या सरकारपर्यंत पोहोचवाव्या, नाहीतर येत्या काळात सतत या टोरेंटच्या विरोधात जोपर्यंत टोरेंट इथून जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सतत चालू राहतील। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आसपास हो रही गतिविधियों की जानकारी हमारे दिए गए नंबर पर जरूर दें। धन्यवाद।